YouTube channel Concepts of Law by Imran Ashraf. Today our topic of discussion is Section 55 of Transfer of Property Act 1882, which is about rights and liabilities of a buyer and the seller. In the absence of a contract of a contrary, the buyer and the seller of immovable property, the buyer and the seller of immovable property respectively are subject to liabilities and right. वो क्या सेक्शन 55 राइट्स के बारे में और जिम्मेदारियों के बारे में, हक और जिम्मेदारियों के बारे में बात करता है। किसकी? सेलर और बायर की। कि जी कॉन्ट्रैक्ट से सेल से पहले बायर की क्या सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सेल के बाद सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सेल से पहले जो है सेलर के पास कौन कौन से राइट मौजूद हैं और सेल के बाद जो है सेलर के पास कौन से राइट मौजूद हैं। इसी तरह वो क्या कहता है कि बायर के पास बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी हैं बिफोर सेल और क्या जिम्मेदारी हैं आफ्टर सेल, और मतलब क्या राइट्स हैं उसके पास सेल से पहले और बाद में क्या राइट्स हैं उसके बाद। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलर्स लायबिलिटीज़ बिफोर सेल। सेलर के पास क्या जिम्मेदारियां हैं सेल करने से पहले कि वो कौन कौन सी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। फॉर एग्जांपल, डिस्क्लोज द डिफेक्ट। द सेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल डिफेक्ट्स इन द प्रॉपर्टी एंड टाइटल ऑफ द बायर प्रॉपर्टी टू द बायर। बायर को सेलर जो है बाउंड है कि अपनी प्रॉपर्टी में उसके अगर कोई भी डिफेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मटीरियल डिफेक्ट है या फिर ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स में टाइटल में कोई इशू है प्रॉपर्टी के, तो वो क्या करे बिफोर सेल जो है ना बायर को सारी चीज़ें क्या करेगा डिस्क्लोज करेगा, बताया करेगा कि जो कोई अगर कोई भी डिफेक्ट उसकी प्रॉपर्टी में मौजूद है तो वो सेलर बाउंड है किसको बताने का, बायर को, कि मेरी प्रॉपर्टी में ये फ़लाँ डिफेक्ट है। दूसरा क्या है प्रोड्यूस टाइटल डॉक्यूमेंट। सेलर क्या है बाउंड है कि वो अपने जो ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसको को शो कराए, बायर को शो कराए बिफोर सेल। अगर बायर डिमांड करता है कि जी मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ तो बायर सेलर क्या है बाउंड है कि वो उसको डॉक्यूमेंट सारे किसको दिखाए, बायर को दिखाए। दूसरा क्या है आंसर द क्वेश्चन, यानी कि सेलर जो है बाउंड है कि हर सवाल के जवाब देने का किसको, सेल बायर को। फॉर एग्जांपल बायर ने क्वेश्चन कर लिया कि जी तुम मुझे दिखा कि ये प्रॉपर्टी तुमने कैसे बाय की है, अगर तुमने बाय की है या फिर तुम्हें इनहेरिटेंस के थ्रू मिली है तो तुम्हें ये राइट कैसे मिला, ये किस तरह तुमने खरीदी है या फिर कुछ भी है, तो वो सारे सवाल जवाब जो बायर कर सकता है सेलर से कि वो सेलर बाउंड है उस सारे सवालों के जवाब देने का। ठीक है। अगर हम पे पब्लिक चार्जेस और रेंट की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना अपना घर सेल आउट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये घर सेल कर रहा है बी को, लेकिन इस घर का जितना भी अभी सेल हुआ नहीं है, अभी बिफोर सेल की बात हम करें तो इस घर के ऊपर जितना फॉर एग्जांपल इस घर का जो हाउस है का जो रेंट है मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह है ईच एंड एवरीथिंग, अभी वो ए की जिम्मेदारी है पे करना, क्योंकि अभी सेल नहीं हुई। सेल होगी तो फिर वो बी की जिम्मेदारी बन जाएगी। वो सारे पेज चार्जेस करे एट द डेट ऑफ द सेल, जब तक जिस दिन सेल होगी उससे पहले वो सारे ड्यूज क्लियर करे, सेलर की जिम्मेदारी है। बाउंड टू पे ऑल the charges, rents, dues and government fees up to the date of sale। ठीक है, ये थी सेलर की लाइबिलिटीज। सेलर की जिम्मेदारियां क्या है बिफोर सेल के, उसके सारे अपने प्रॉपर्टी में क्या करे डिफेक्ट्स को शो करे, उसके बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को क्लियर आउट दिखाए, उसके तमाम सवालों के जवाब दे, और चार्जेस वगैरह जितने भी हैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल है प्रॉपर्टी के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग डेट सेल ऑफ डेट से पहले ये सारे चीज़ें क्लियर आउट करे। ये सेलर की जिम्मेदारी हैं। अगर हम सेलर की जिम्मेदारियों की बात करें आफ्टर सेल, यानी कि सेल हो चुकी है उसके बाद क्या जिम्मेदारी है। पहले जिम्मेदारी है कि वो जैसे ही सेल होगी तो वो क्या करेगा गिव पोजेशन दे देगा। पोजेशन किसको देगा, बायर को प्रॉपर्टी की पोजेशन दे देगा। पहली जिम्मेदारी उसकी ये है कि आफ्टर सेल वो क्या दे देगा, पोजीशन दे देगा। दूसरी क्या है डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे ऑनरशिप के जो डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं हो सके कि प्रॉपर्टी भी सेल कर दी है हर चीज़ भी फॉर एग्जांपल कर दी है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि वो जो मतलब जायदाद के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास रख ले, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी फ़ौरन ही उसको देगा, किसको देगा, बायर को देगा। ये सेलर की लाइबिलिटी है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पे आउट गोइंग स्टिल द सेल डेट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ड्यूज फॉर द प्रॉपर्टी बिफोर ट्रांसफर से पहले हमने पहले भी कहा कि वो तमाम जितने भी चार्जेस, अगर फॉर एग्जांपल घर सेल आउट कर रहा है तो उसकी जितना भी रेंट है, गैस का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो वो क्लियर आउट करके ही बायर को देगा। वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो बायर को क्लियर आउट करके ही दे। आगे हम बात करते हैं सेलर्स के राइट बिफोर सेल, यानी कि सेलर के पास पहले हमने बात की है सेलर की जिम्मेदारियाँ क्या हैं बिफोर सेल और आफ्टर सेल जिम्मेदारियां क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि सेलर के पास हक कौन कौन से हैं बिफोर सेल। सेक्शन 55 क्लॉज 4 ऑफ सब क्लास ए क्या कहती है, द सेलर हैज़ अ राइट टू रिसीव ऑल द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी अंटिल द ओनरशिप पासेस टू द बायर। फॉर एग्जाम्पल ए ने लीज पे अपना घर दिया हुआ था, ठीक है, और वो क्या कर रहा है उसको सेल कर रहा है बी को। ठीक है, लीज वाला घर यानी कि किराए पे दिया हुआ था, किराएदार अभी घर में बैठे हुए हैं। ठीक है,
तो वो क्या कर रहा है, किराएदार अभी घर पे बैठे हुए हैं, लीज मतलब उसने पहले दिया होता है, वही प्रॉपर्टी क्या सेल कर रहा है, बी को सेल कर रहा है। तो जब तक सेल नहीं हो जाती, यानी सेल ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, तो इस घर से जितना भी किराया आता रहेगा वो बी को मिलता रहेगा। अकॉर्डिंग टू 55 के पार्ट बी क्या कहता है कि जब तक सेल नहीं हो जाती, यानी कि राइट क्या है, सेल, इस जो प्रॉपर्टी है इस घर से जो भी किराया आता रहेगा तो वो किसका राइट है, वो ओनर का ही राइट है, मतलब ए का ही राइट है जब तक सेल नहीं हो जाती। जैसे सेल होगी तो फिर ये राइट किसको चला जाएगा, ये जो न्यू बायर होगा, यानी कि ये जो बी होगा, न्यू ओनर होगा, तो उसको चला जाएगा। लेकिन जब तक सेल नहीं होते तब तक क्या है, वो तमाम इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड प्रॉफिट या फिर रेंट वगैरह, लीज वगैरह के केस में, तो वो क्या होगी, वो सेलर की ही राइट होगा कि वो इसको रिसीव करे। ये नहीं हो सकता कि भाई डेट डिसाइड होगी है सेल की, बायर कहे जी अब जितना भी रेंट आएगा वो मुझे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो है राइट ऑफ लियन, द सेलर हैज़ अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंटिल द पेमेंट, फुल पेमेंट रिसीव। फॉर एग्जाम्पल ए ने जो है बी को घर सेल कर दिया, सेल किया, ठीक है, सेल किया, फॉर एग्जांपल हाफ अमाउंट जो है पे की और हाफ जो है पे की है और हाफ जो है अभी रहती है, ठीक है, अभी हाफ लेफ्ट है, ठीक है। तो बी के पास क्या है, सेलर के पास क्या राइट है कि वो क्या करता है, इस घर को रिटेन कर सकता है। ए के पास क्या राइट है कि वो इस घर के को रिटेन कर सकता है, मीन्स घर की पोजेशन को अपने पास रख सकता है जब तक अगर बी जो है पूरी पेमेंट नहीं देता। तो ये राइट टू रिटेन किसके पास है, सेलर के पास है, बिफोर सेल, ठीक है, बिफोर सेल। आफ्टर सेल के बाद, सेल के बाद क्या सेलर के राइट है, फॉर एग्जांपल हाफ मनी पेड है, यही केस है कि हाफ पेड जो है ना मनी, ए ने हाफ मनी जो है, ए ने घर दे दिया, बी को सेल कर दिया, हाफ मनी जो है बी ने पे कर दी और हाफ रहती है, ठीक है, हाफ जो है लेफ्ट है और हाफ पेड होगी है, ठीक है। और बी मुकर जाता है, जी मैं तुम्हें आधी अमाउंट दे चुका हूँ, ये अमाउंट तुम्हें नहीं दूंगा। तो कोर्ट, ए के पास क्या राइट है कि वो कोर्ट में जा सकता है और वो कोर्ट में केस कर सकता है बी के खिलाफ, जी इसने मुझे आधी रकम दी है और आधी रकम इसने मुझे देनी है। तो कोर्ट क्या डिसाइड करेगी कि इसको जो प्रॉपर्टी उसने सेल किया उसमें से ये राइट, जो प्रॉपर्टी उसकी अमाउंट लेफ्ट रह गई है, वो क्या है, ए का राइट है कि वो रिसीव कर सकता है थ्रू कोर्ट ऑर्डर या किसी भी तरह से। तो ये राइट है आफ्टर सेल के बाद सेलर का। हमने पहले बात की सेलर की जिम्मेदारियां क्या हैं बिफोर सेल, कि अपने सारे डिफेक्ट्स बताए प्रॉपर्टी के रिलेटेड, बायर को डॉक्यूमेंट दे, उसके सवालों के जवाब दे, चार्जेस जो भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल है फॉर एग्जाम्पल घर के केस में, तो वो क्या करे, बायर को सब कुछ पहले वो क्लियर आउट करेगा तो तभी वो बायर को देगा। दूसरी हमने फिर बात की कि सेलर की आफ्टर सेल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सेल के बाद पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सीधा साथ ही ऑनरशिप सेल का मतलब जैसे सेल होगी तो वो क्या करेगा, पोजेशन दे देगा, फिर डॉक्यूमेंट जो ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट है वो भी फ़ौरन दे देगा, और क्लियर आउट करके प्रॉपर्टी भी, जो अगर कोई चार्जेस वगैरह हैं, ड्यूज़ वगैरह हैं, गवर्नमेंट ड्यूज़, तो वो चाहे क्लियर आउट करके ही बायर को देगा। ये सेलर की क्या थी, लाइबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आफ्टर सेल। अगर सेलर के राइट की बात करें कि सेल से पहले क्या राइट थे, हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल लीज का केस है और किराए का मकान है, तो उसका किराया तब तक बायर सेलर को मिलता रहेगा जब तक सेल हो नहीं जाती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 क्लॉज 4 ऑफ सब क्लॉज ए। राइट और लियन है कि जब तक अगर प्रॉपर्टी की अमाउंट उसको पूरी नहीं मिलती तो वो क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है, ठीक है, पोजेशन को रिटेन कर सकता है। और आफ्टर सेल की बात करें तो हमने कहा था, यही बात की कि अगर आधी अमाउंट पे है और आधी जो है ना दूसरा बायर जो है मुकर जाता है, हाफ पे कर देता है सेलर को अमाउंट और हाफ से मुकर जाता है, तो वो क्या है, सेलर के पास राइट है कि वो कोर्ट में जा सकता है, सेलर के पास राइट है कि वो कोर्ट में जा सकता है और अपनी पावर जो है ना कोर्ट से ये जो बकाया मनी लेफ्ट है वो क्या सकता है, ले सकता है। ये थी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द सेलर। हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में ना राइट्स और लाइबिलिटीज़ ऑफ द बायर बात करेंगे आफ्टर सेल और बिफोर सेल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Concepts of Law by इमरान अशरफ। टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेक्शन 55 का हमारी जो है ना पार्ट 2 ऑफ सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। पार्ट 1 में हमने सेक्शन 55 के पार्ट 1 में राइट्स और लाइबिलिटीज़ ऑफ द सेलर बात की हैं। यहाँ पे हम राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द बायर बात कर रहे हैं पार्ट 2 में सेक्शन 55 के। बायर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि बायर्स लाइबिलिटीज़ बिफोर सेल क्या होती हैं, मीन्स बायर की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं बिफोर सेल। सेल से पहले बायर जो चीज़ को खरीद रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी है। फॉर एग्जांपल बायर इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज और टेल द सेलर एन इफेक्ट दैट मे इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी
फॉर एग्जांपल एक बायर जो है ना प्रॉपर्टी नॉर्मल प्रॉपर्टी खरीद रहा है, और फॉर एग्जांपल वो जो बायर है वो किसी हायर अथॉरिटी पे है, गवर्नमेंट में है, और उसको पता लगा है कि गवर्नमेंट फलां जगह से रोड बनाना चाह रही है, बनाना लगी है, यानी कि गवर्नमेंट का इरादा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे ही है, एक जो है ना बी को प्रॉपर्टी सेल, ये जो बी है ये प्रॉपर्टी क्या खरीद रहा है, सेल मतलब प्रॉपर्टी क्या है, खरीद रहा है, और बी को पता है कि यानी कि जो बायर है इसको पता है, फॉर एग्जांपल ये गवर्नमेंट अथॉरिटी में और बायर इसको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इधर इस जगह के करीब जो है ना गवर्नमेंट कोई प्लाजा बना रही है या कोई फैक्ट्री लगा रही है, तो मैं जो है ना इसे खरीदा। तो बी जो है बायर के अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बायर जो है रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्या करे, ए को बताए कि जी ये प्रॉपर्टी मैं इसलिए ख़रीद रहा हूँ कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना प्रॉपर्टी वो बना रही है, फैक्ट्री वगैरह बना रही है, जिसकी वजह से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी बताना जिम्मेदारी है बायर की, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बायर कोई भी अपनी मतलब ये नहीं बताता कि मैं ये प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहा हूँ। वो क्यों बताएगा बी को, ए को कि जी मैं ये प्रॉपर्टी इसलिए खरीद रहा हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पे फैक्ट्री बना रही है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बायर रिस्पॉन्सिबल है कि वो बिफोर सेल ये जो है ना सारी बात बायर सेलर को बताए तमाम कि वो क्यों प्रॉपर्टी खरीद रहा है। दूसरी बात क्या है, बायर हैज़ लायबिलिटी टू पे प्राइस फॉर अ प्रॉपर्टी, बायर की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्टी की तमाम जो पेमेंट है वो सेलर को दे, ठीक है। ये बायर की लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है। अगर हम बायर्स की लायबिलिटीज आफ्टर सेल बात करें कि सेल होने के बाद बायर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, तो पहली है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 सब क्लॉज 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बायर इज बाउंड टू बियर एनी लॉस arising from destruction, injury and decrease in the value of the property not caused by the seller where the ownership is passed to the buyer। फॉर एग्जाम्पल ए ने जो है ना घर खरीदा है, किससे लिए, हाउस खरीदा है बी से, ठीक है। आफ्टर समथिंग कुछ टाइम के बाद जो है फॉर एग्जाम्पल सैलाब आया है या जंजला आया है, ठीक है, तो वो घर क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, या उस पर किसी किस्म का यानी कि वो सारी हमारे गिर गए फॉर एग्जांपल। तो अब जो नेचुरल डिज़ास्टर है उसमें सेलर का तो कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब ऐसा कोई नुकसान हो जाए बायर को उस प्रॉपर्टी से जो उसने ख़रीदी है, और वो किसी भी फॉल्ट यानी कि सेलर का उसमें कोई कसूर ना हो, तो वो जो प्रॉपर्टी पे जितना भी नुकसान होगा आफ्टर सेल जो है बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो है ना इसको बेयर करेगा, ठीक है। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तुमसे ये प्रॉपर्टी खरीदी है, अब सैलाब आया है या फिर जंजला आया, ये घर गिर गया तो अब मुझे दोबारा बना के दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो भी नुकसान होगा वो बायर ही खुद ही बेयर करेगा, वो किसी सेलर को दोबारा कुछ नहीं कह सकता अगर वो कोई भी ऐसा नुकसान हुआ है जो सेलर की वजह से नहीं हुआ, ठीक है। इसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर की कोई एक्टिविटी शामिल नहीं है, सेलर की वजह से नहीं हुआ तो वो बायर खुद ही बेयर आउट करेगा, सेक्शन 55 कहता है। सेक्शन 55 की क्लॉज डी क्या कहती है कि द बायर इज लाइबल टू पे द आउट गोइंग्स। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को क्या किया, हाउस सेल आउट कर दिया, ठीक है। बी कहता है ठीक है मैंने तुम जो है ना घर ले लिया है, लेकिन जो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल घर के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है वो तुम्हारे नाम पे है, तो जितना भी बिल जब भी आता रहेगा तुम ए पे करते रहोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू 55D कहता है कि बी आफ्टर सेल जो है अगर चाहे मीटर जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है वो पिछले सेलर के नाम पे ही क्यों ना हो, लेकिन अब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई, उसको पोजेशन भी मिल गई, ऑनरशिप भी बी को घर की मिल गई है, तो वो क्या है वो सारी इस तरह की सारी आउटगोइंग्स जो होंगी वो बी ही रिस्पॉन्सिबल है, वो ही पे करेगा, वो सेलर को नहीं कह सकता जी तुम पे किया करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बायर इज लायबल टू पे द आउटगोइंग्स गवर्नमेंट ड्यूज, रेंट्स, रेवेन्यू, टैक्सेस etc। अब हम बात करते हैं बायर्स राइट बिफोर सेल के। बायर के पास राइट कौन कौन से हैं बिफोर सेल, यानी कि अभी सेल नहीं हुई है तो बायर के पास क्या राइट है। बायर हैज़ अ राइट दैट ही कैन डिमांड फुल इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल फ्रॉम द सेल। बायर के पास क्या है कि राइट है कि वो क्या करेगा, तमाम इन्फॉर्मेशन बिफोर सेल अभी जो बायर के पास राइट है कि वो जो है ना तमाम प्रॉपर्टी के रिलेटेड या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकता है। किससे कर सकता है, सेलर से वो डिमांड कर सकता है, क्योंकि अभी सेल नहीं हुई है ना, तो सेलर बाउंड है उसको तमाम सवालों के जवाब देने का। तो यही बात दोबारा रिपीट हुई है कि जो बायर है उसके पास राइट है कि वो कुछ भी बात सवाल पूछ सकता है, डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकता है, कुछ भी है वो सेलर बाउंड है उसको देने का, ठीक है। बिफोर सेल बायर हैज़ अ राइट टू प्रॉपर कन्वीनियंस दैट ही आस्क्ड द सेलर टू एग्जीक्यूट प्रॉपर सेल डीड्स आफ्टर पेमेंट।
बायर जो है सेलर को कह सकता है कि जी जैसे ही मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा तो मुझे प्रॉपर सेल डीड के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दोगे, सेलर को कह सकता है ये। तो ये बायर के पास राइट है कि तुम जो है ना, मैं जैसे ही तुम्हें पे दूंगा तुम मुझे फ़ौरन ही ऑनरशिप ट्रांसफ़र जो है ना प्रॉपर सेल डीड्स के जरिए यानी कि एग्रीमेंट के जरिए तुम मुझे प्रॉपर ही ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दोगे। ये बायर के पास क्या है, राइट है, वो ये कह सकता है सेलर को, ठीक है। अगर हम बायर्स के राइट्स आफ्टर सेल बात करें कि सेल हो गई है, अब बायर के क्या क्या राइट है। पहला राइट क्या है, पोजेशन है, उसको फ़ौरन ही सेल के बाद क्या होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी पे की पोजेशन मिल जानी चाहिए, ये बायर का राइट है। दूसरा क्या है, बेनिफिट। फॉर एग्जांपल अगर लीज का केस है, ए ने किराए पे घर था और लेकिन वो सेल कर दिया बी को, तो अब वो जो किराया इस घर से आएगा, हमने कहा था ये पिछले सेक्शन 55 के हमने क्लॉज 4 में कहा था कि जब तक सेल नहीं हो जाती तो वो सेलर के पास ही वो किराया जाता रहेगा। जैसे ही सेल हो जाएगी तो वो क्या होगा, ये बायर का राइट है कि वो ये बेनिफिट जितना भी किराया है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट है इस प्रॉपर्टी से आ रहा है तो वो सेल ही इसका केस है। फॉर एग्जाम्पल तो किराएदार जो भी है अब वो किसका हकदार है, वो बी का है क्योंकि प्रॉपर्टी सेल आउट होगी है। तो इंटाइटल टू द रेंट्स प्रॉफिट्स एंड इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड आफ्टर ट्रांसफर आफ्टर सेल। This was all about rights and responsibilities या liabilities of a buyer आफ्टर एंड बिफोर सेल। सेक्शन 52 का 55 का पार्ट 2 भी क्लियर आउट है, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज़ के बायर की क्या है आफ्टर सेल और बिफोर सेल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।